हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 9 से लेके 30 अगस्त तक का सारा शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और 31 अगस्त का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है, इसका वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के क्लास में 31 अगस्त का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। हरा पाइप ए किसी खाली टंकी को अकेले 4 घंटे में भर देता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर यह उसे 3 घंटे में भर देता है। पाइप ए को 1 घंटे चलाने के पश्चात पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है। पाइप ए भरता है 4 घंटा में। जब पाइप ए बी के साथ में काम करता है, यानी ए प्लस बी एक साथ काम करेगा, तो कितना टाइम लगेगा? 3 घंटा का। तो टंकी का कैपेसिटी इन दोनों के एलसीएम के बराबर मान लेते हैं 12। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा। दोनों का कार्य क्षमता आ गया। देखिए, ए का कार्य क्षमता 3 यूनिट है, जबकि ए प्लस बी का है कितना? 4। जब इसमें इसको माइनस करेंगे तो बी का कार्य क्षमता निकल के आएगा कितना? 4 माइनस 3 1 यूनिट। ठीक है। अब देखिए, कह रहा पाइप ए को 1 घंटा चलाने के पश्चात, तो पाइप ए को जब 1 घंटा चलाएंगे तो पाइप ए भरता है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट ये भर देगा, तो 3 इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा कितना यूनिट? 9 यूनिट। अब 9 को कौन भरेगा? पाइप बी को भी खोल दिया जाता है उसके बाद। ठीक है। तो ए प्लस बी साथ में 9 यूनिट को भरेगा। ए प्लस बी साथ में कितना भरता है? 4 यूनिट। तो इसके हिसाब से कितना टाइम लगेगा? 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 दूना 8, 1/4, यानी 2 पूर्णांक 1/4। तो 2 घंटा है, 1/4 घंटा को मिनट में बदल लेते हैं, ये आ जाएगा 15 मिनट। ठीक है। यहाँ पर टाइम हो रहा है 2 घंटा 15 मिनट, लेकिन 1 घंटा पहले ए चला है, 3 यूनिट भरा है, तो ये टाइम भी इसमें ऐड होगा, कुल मिला के हो जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दो पाइप एक्स और वाई अकेले एक टैंक को क्रमशः 48 और 72 मिनट में भर देती है। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा? ठीक है, एक्स है वाई है। एक्स बढ़ता है 48 मिनट में और ये 72 मिनट में। तो टंकी का कैपेसिटी इन दोनों के एलसीएम के बराबर, एलसीएम आएगा 144। इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 2। अब इसी कैपेसिटी को दोनों मिल के भरेगा तो कितना टाइम लगेगा, यही पूछ रहा है। तो दोनों का कुल मिला के कितना एफिशिएंसी हो रहा है? 3 2 5। 144 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, दशमलव देंगे फिर से 5 अट्ठे 40, यानी 28.8 मिनट। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी एक 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी? ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे ये 36 सेकंड में ये रेलगाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इसका स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम है सेकेंड में। तो इसको 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में चाल को बदल लेंगे। ठीक है, बदल दिए। उसके बाद टाइम कितना है? 36 सेकंड। तो 36 से जब गुना करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कितना दूरी ये कवर किया है। तो ये आ जाएगा 18 दूना 36, 5 दूना 10 गुना 70, कितना हो जाएगा? 700 मीटर। टोटल डिस्टेंस 700 मीटर कवर किया है, लेकिन उसमें 550 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो ये 550 मीटर हम लोग इसमें माइनस करेंगे, बचेगा 150 मीटर, जो कि रेलगाड़ी की लंबाई होगी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। ठीक है। देखिए, यहाँ ए क्यूब बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे हो रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको जब खोलेंगे इस फॉर्मूला को तो कटने वाला कुछ नहीं है, तो इसमें फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो हम लोग इसको बेसिक से सॉल्व कर लेंगे। 0.3 का क्यूब करना है तो ये हो जाएगा 0.027। प्लस है, प्लस देंगे। 0.2 का क्यूब करना है तो ये हो जाएगा 0.008। और नीचे क्या होगा? ये देखिए, 0.3 माइनस 0.2 करेंगे तो 0.1 बचेगा। 0.1 का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 0.01। तो ये जोड़ के हो रहा है कितना? 27 8 35, यानी 0.035 होगा। और नीचे हो गया 0.01। देखिए, ऊपर 3 अंक के पहले दशमलव है, नीचे 2 अंक के पहले दशमलव है। जब उड़ाएंगे दोनों को तो यहाँ पर एक जीरो देना पड़ेगा। तो ये हो गया 35, नीचे हो गया 10, कटाएंगे। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, यानी 7/2 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 16,870 में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1,080 रुपये की हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत कितनी होगी? ठीक है। देखिए, ये है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 16,870। और हानि दिया हुआ है कितना? 1080। ठीक है। देखिए, जब सेलिंग प्राइस रहे और लॉस दिया रहे तो
कॉस्ट प्राइस यहाँ से कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 0 8 7 15 बचा 1 8 1 9 16 1 17, यानी 17,950 हो रहा है। ये कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पर हानि दिया हुआ है तो परसेंटेज पूछ रहा है तो कैसे निकलेगा, 1080 बटा क्रय मूल्य देंगे यानी 17,950 गुना 100% करेंगे क्योंकि परसेंटेज में यहाँ पूछ रहा है। तो इसको कटाते हैं, उसके बाद आप आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, ठीक है। 6% इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक घन के किनारों की लंबाई का जोड़ एक वर्ग के परिधि के आधे के बराबर है। यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 1/6 के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए यहाँ घन का किनारा मान लेते हैं x है, ठीक है, और वर्ग का जो भुजा है वो मान लेते हैं y है। इस तरह का सवाल पिछले कई शिफ्टों में आ चुका है, तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, घन के किनारों की लंबाई का जोड़। तो घर में 12 किनारा होता है तो 12 किनारा का योग कितना होगा, 12 को x को 12 बार जोड़ेंगे तो 12x होगा, ठीक है। और ये बराबर है, किसके बराबर है, वर्ग के परिधि के आधे के बराबर। तो वर्ग का भुजा माने है y, तो इसका परिधि कितना हो जाएगा, 4y, ठीक है, 4 गुना भुजा होता है। इसका आधा के बराबर है ये, तो इसको आधा कर देंगे यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से इसको कटाएंगे 2 बार में, 2 से इसको कटाएंगे 6 बार में, तो ये हो गया 6x बराबर y, ठीक है, यहाँ तक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के मान का 1/6 है तो घन का आयतन क्या होगा, इसका किनारा x माने है तो x का क्यूब हो जाएगा घन का आयतन, ठीक है। और उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, y भुजा है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा y²। लेकिन ये बराबर यहाँ नहीं है, इसमें क्या कह रहा है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका 1/6 के बराबर है, तो इसको 1/6 से गुना भी करेंगे। अब ये बराबर हुआ। पूछ रहा है वर्ग के भुजा की लंबाई, तो यहाँ से वर्ग का भुजा y है तो y का वैल्यू निकालना है तो x को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 6 को इस तरफ भेजते हैं तो y/6, x के जगह पर y/6 रख देंगे तो ये हो जाएगा y का क्यूब, नीचे 6 का क्यूब 216 होता है, इधर y²/6, 6 से इसको कटा देंगे 36 बार में, और y² से y² कटा देते हैं, बचेगा y, यानी y का वैल्यू यहाँ से आ गया 36, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 75 और 405 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्याएं कितनी है, ठीक है। देखिए 75 से स्टार्टिंग है और 405 पर एंड है। पूछ रहा है इसके बीच में 3 अंक वाला पूर्ण कितना है, पूर्ण संख्या, ठीक है। कि 75 से लेकर 99 तक ये तो 2 अंक वाली है, उसके बाद शुरू होता है 100, 100 से लेके 405 तक हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए बीच का प्रयोग हुआ, यानी कि ये 75 और 405 को काउंट नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं 105 से 405 तक, तो इसके बीच में कितना संख्या होगा, इसको कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म यानी कि 405 माइनस फर्स्ट टर्म 100 और +1 करेंगे, ठीक है। +1 करना है तब जाके इसके बीच का इसमें इस सीरीज में कितना संख्या होगा वो निकल जाएगा यहाँ पर। तो ये 405 माइनस 100 करेंगे तो 305 एक 306, यानी 100 से लेके 405 तक 306 नंबर है। इसमें 100 को काउंट करना है क्योंकि यहाँ पर 75 को काउंट नहीं करेंगे, 75 और 405 के बीच में है ये 100, तो 100 को तो काउंट करेंगे लेकिन 405 को काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें एक माइनस कर देंगे तो टोटल नंबर आएगा 305, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। करा एक षटभुज के प्रत्येक 5 कोनों का माप 116 डिग्री है, शेष कोण का माप कितना होगा, ठीक है। देखिए षटभुज है तो n का मान कितना होगा, 6, यानी कि 6 भुजा होगा इसमें। तो इसका जो आंतरिक कोण का योग होगा वो कितना होगा, वो निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 करना है गुना 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं कितना आएगा, n होगा 6, 6 - 2 4, ठीक है, 4 गुना 180 करेंगे तो ये आएगा 18 चौके 72, यानी 720 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक 5 कोण का माप 116 है, तो टोटल 5 कोण का माप कितना होगा, योग कितना होगा, 116 गुना 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 580 डिग्री, यानी 5 कोण का योग है 580 और यहाँ पर 6 कोण का योग है 720। तो एक कोण का माप निकालने के लिए क्या करना होगा, जो बचा हुआ कोण है इसमें माइनस करना होगा, 720 में 580 जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 140 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3,675 पर अर्जित ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो मूलधन है 3,675, ब्याज मिलेगा 2 चौके 8%, तो निकाल देते हैं इसको।
ठीक है। 4 दूना 8, 4 से इसको कटाएंगे 25 बार में, 25 इसको कटाते हैं, 25 एक का 25 बचा 11, 25 चौके 100, 17 बचा, 25 सत्ता 175, यानी कि 147 गुना 2 करेंगे तो 294 इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। संख्या इतना में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में कितना अंतर है। देखिए 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 पर 3 अंक है तो 3 पर 3 जीरो हम लोग लगा देंगे, 3000 हो गया। और 3 का जो अंकित मान होगा, ठीक है, फेस वैल्यू वो 3 ही होगा, तो इसमें 3 हम लोग माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 2997। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो 12 से जब विभाज्य है तो ये 3 से भी विभाज्य होगी और 4 से भी, ठीक है। 4 से सभी संख्या विभाज्य है तो हम लोग चेक करेंगे 3 से। तो यहाँ पर देखिए 7 3 10 4 14 1 15 2 17 हो रहा है तो ये नहीं कटेगा। 9 3 12 4 15 3 18, 9 3 12 4 16, 16 3 19 हो रहा है ये, ठीक है, ये भी नहीं कटेगा। 6 3 9 4 13 1 14 2 16, ये भी नहीं कटेगा। 8 3 11 4 15 1 16 2 18, 18 3 का मल्टीपल यानी 18 3 से कट रहा है तो ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबा है। दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है। देखिए एक समचतुर्भुज यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है? इसका भुजा है 17 सेंटीमीटर का, तभी भुजा 17 होगा। इसका पहला विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण ये है, तो इसका एक विकर्ण 16 है। ये भुजा से छोटा है विकर्ण तो छोटा वाला विकर्ण है 16। जब ये पूरा 16 है तो ये कितना होगा, 8 सेंटीमीटर का। और समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। ठीक है, ये 8 है तो ये भी 8 है, यानी कि पूरा विकर्ण 16 है तो ये 8 होगा। अब देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, 8 है 17 है, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। नहीं तो पाइथागोरस लगा के यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 15, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी होगा 15। तो 15 15 30, 30 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 12 18 20 और 25 में 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन से इसको देखेंगे। यहाँ देखिए 18 में है क्या, 9 गुना 2 इसको लिखेंगे, 9 है 18 में। 9 का मल्टीपल देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, वही आंसर होगा। 1 7 8 15, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है। 8 1 9, ये 9 का मल्टीपल है। 1 1 2 2 4 5 9, ये भी मल्टीपल है 9 का। ठीक है, अब दो ऑप्शन है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर 12 है, 12 में 4 है, ठीक है, 4 तिया 12 होता है, तो 4 का मल्टीपल भी देख लेते हैं। यहाँ पर 4 का कटने का नियम क्या होता है कि इसके लास्ट वाला 2 अंक 4 से कटना चाहिए। यहाँ पर 2 अंक लास्ट वाला क्या है, 50 है, जो 4 से नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन को हटा देंगे तो बचेगा ऑप्शन सी, तो ये इसका सही आंसर होगा। नहीं तो इसको बेसिक से कैसे करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, 25 मानते हैं, उसके बाद 5 इसका है, बचेगा 4। ठीक है, उसके बाद इसका 2 है, बचेगा 9, उसके बाद 12 पूरा है इसमें। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, 2500 के 100 गुना 9, 900 आ गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ रही है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, एक पर 4 जीरो लगाएंगे यानी 10,000। 10,000 को 900 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक बार में लगेगा 900, बचेगा 100, फिर जीरो आएगा 1000 हुआ, फिर से एक बार में लगेगा 900, फिर से बचेगा 100। अब 900 से लगाने के लिए यहाँ पर 800 और चाहिए। ठीक है, इस संख्या में मान लीजिए और 800 जब जोड़ देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 10,800। जब 800 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या उतरेगा, यहाँ से जो आएगा बच के वो 900 आएगा, 900 900 को से कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बेसिक से बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। 18 मिनट है, एक दिन में होता है 24 घंटा। ठीक है, तो ये 24 घंटा में इसको मिनट में बदलते हैं 60 से गुना करके, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना भी करेंगे। ये कितना आएगा, 6 चौके 24, 6 तिया 18, 3 से इसको 20 बार में 20 पंचा से 100। ठीक है, 5/4%, 5/4 होता है 1.25%। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे बढ़ते। 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 था। यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, 16% लाभ है, वस्तु बिक कितना में रहा है, 435 में, यानी 435 में जब बिक रहा है तो 16% लाभ मिल रहा है, तो इसका मतलब 116% में बिक रहा है। अब बेचना है 330 में, तो ये कितना परसेंट मिलेगा, यहाँ से 116/435 करेंगे और 330। ठीक है, यहाँ पर परसेंट लगा हुआ है। ठीक है, इसको कटाते हैं, 29 से कट जाएगा, ये 29 एक्का 29 बचा 14, 29 पंचा 145, ये 29 चौके 116, 15 दूना 30, 15 दूना 30, ये 22 चौके 88% आया।
ठीक है। यानी 435 में जब बिक रहा है तो 116% मिल रहा है, लेकिन 330 में बिक रहा है तो 88% मिल रहा है। कॉस्ट प्राइस होता है 100%, इसी से कंपैरिजन करेंगे। तो 100 से कितना कम है ये 88, 12%, यानी 12% का नुकसान होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, एक समकोण त्रिभुज ABC का कोण समकोण बी पर है और tan A 4/3 है, तो यदि AC बराबर 25 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई कितनी है? देखिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, और बी पर समकोण है, ये जो है बी है, तो यहाँ मान लेते हैं ए है और यहाँ पर सी है, ठीक है। और 10A 4/3 है, 10 बराबर होता है क्या, P/B, यानी लंब बटा आधार। तो इसका लंब कौन सा है, BC, तो BC हो जाएगा कितना 4, और आधार कितना हो जाएगा 3। ये 4 3 है तो ये कितना होना चाहिए, पाइथागोरस से 5 होना चाहिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है, AC 25 दिया हुआ है, यानी ये 5 यूनिट का वैल्यू 25 है, 5 गुना है, पूछ क्या रहा है BC की लंबाई, तो BC कितना है 4 यूनिट, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, इसका 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना करेंगे, 4 पंचे 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, प्रमोद 12 घंटों में दीवार पर लाल रंग से रंग सकता है, जबकि ब्रजेन 16 घंटे में दीवार पर सफ़ेदी कर सकता है। यदि प्रमोद और ब्रजेन तब शुरू करते हैं जब दीवार पर सिर्फ सीमेंट हो, ठीक है, यानी दीवार खाली है, तब तक एक के बाद एक करके एक एक घंटे के लिए कार्य करते हैं, जब तक दीवार पूरी तरह से लाल रंग से नहीं रंग जाती, ठीक है। तो पूरी दीवार को लाल रंग से रंगने में कितने घंटे लगेंगे? ठीक है, प्रमोद 12 घंटे में लाल रंग से रंगता है, जबकि ब्रजेन 16 घंटे में दीवार को सफ़ेदी कर देता है, यानी कि लाल रंग को समाप्त कर देता है। तो यहाँ पर नेगेटिव वर्क कर रहा है कौन, ब्रजेन। तो एलसीएम दोनों का 48 आ रहा है, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो ये नेगेटिव वर्क वाला है तो इसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है। जब देखिए अल्टरनेट यहाँ पर एक के बाद एक काम हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, नियम क्या है इसका, कि जो पहले स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पर प्रमोद स्टार्ट कर रहा है, तो उसके एफिशिएंसी के बराबर इसमें पहले माइनस कर देंगे, यानी कि 4 इसमें माइनस कर देंगे, बचेगा क्या 44। अब देखिए पहले प्रमोद करेगा 4 यूनिट, फिर 3 यूनिट ये सफ़ेदी कर देगा, फिर 4 यूनिट ये लाल लाल रंग से रंगेगा, फिर 3 यूनिट ये सफ़ेदी कर देगा, इसी तरह से काम चलते रहेगा। तो कुल मिला के टाइम देखिए यहाँ पर 2 घंटा का लग रहा है, लेकिन काम कितना हो रहा है, 4 में से 3 घटेगा, एक यूनिट ही लाल रंग रंग रहा है, क्या टाइम लग रहा है 2 घंटे का। अब यहाँ पर रंगाना कितना, ये पहले माइनस कर दिए हैं, माइनस करने के बाद जो बचेगा उतना रंगाना है, यानी कि 44 यूनिट अभी रंगाना है। एक यूनिट में 2 घंटा, तो 44 में कितना 88 घंटा, ठीक है, ये 88 घंटा लग गया है और 44 यूनिट काम हो गया है। अब किसका बारी होगा, प्रमोद का, प्रमोद आएगा, अब 4 यूनिट भर इसको लाल रंग से रंग देगा, तो काम हो जाएगा 44 4 48, और टाइम कितना लगेगा 4 यूनिट रंगने में, 1 घंटा, तो 88 1 89 घंटा, यानी 48 यूनिट काम हो गया 89 घंटा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, दिए गए आंकड़ों के आधार पर डब्ल्यू के PCB में मिलाकर कितने प्रतिशत अंक हैं? तो डब्ल्यू ये है, इसका PCB देखना, ये देना, ठीक है, ये नहीं PCB ये वाला, तो जोड़ के कितना हो रहा है 70 90 50, 9 7 9 16 5 21 210, लेकिन इन तीनों का फुल मार्क्स कितना होगा, प्रत्येक है 100 नंबर का, तो 100 से 3 को गुना करेंगे तो 300, परसेंट में पूछ रहा तो 100% से गुना भी करेंगे, तो 0 0 काट देते हैं, 3 से ये आ जाएगा 70, 70% इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते, ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।